बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हवाओं का रुख इतनी तेज़ी से बदल रहा है कि पीडीएम को संभलने का मौका ही नहीं मिल रहा। कोई मुशावरत का, कोई प्लान बनाने का, कोई नई साजिश घड़ने का मौका ही नहीं मिल रहा। अब आप देखें कि एक एक करके इमरान खान साहब के खिलाफ केसेस अपनी मौत आप मरते चले जा रहे हैं। जैसे ये हुकूमत आई, जो पहला काम इन्होंने करना शुरू किया, आप देखें बड़ी तेज़ी से इन्होंने नैब को ख़त्म करने की तरफ कवानीन बनाए, ओवरसीज़ पाकिस्तानी से वोट का हक लेने के लिए बड़ी तेज़ी दिखाई। उसके साथ साथ इन्होंने इमरान खान साहब को किसी न किसी तरह काबू करने की कोशिश की। सबसे पहले इन्होंने मामला उठाया कि अच्छा कुछ तोशा खाना से निकालते हैं। सबसे पहले मुझे याद आ रहा है हेलीकॉप्टर का इन्होंने उठाया जी, उसका इस्तेमाल किस तरह किया। अच्छा, फिर सबसे ज़्यादा जो इन्होंने अपने मीडिया के थ्रू मुसलसल कैंपेन चलाई रखी वो थी फरा साहिबा के हवाले से, जो इमरान खान साहब की अहलिया की दोस्त हैं। अच्छा, इतना ज़्यादा जी वो बाहर गई हैं। अच्छा, उनके हस्बैंड जो हैं वो इंटरव्यूज़ भी देते रहे, जनाब अब हुकूमत राबता कर रही है जी, और देखें बाहर से इंटरपोल से के ज़रिए लाया जाएगा, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा, क्योंकि ये ऐसे जैसे एक फ्रंट पर्सन के तौर पर काम कर रही थी और असल में वो जायदाद जो है वो इमरान खान तक या उनकी अहलिया तक पहुंच रही थी। जो जायदादें ये ख़रीद रही थी, गैर कानूनी तौर पर ख़रीद रही थी, ये सब और भी बड़े केसेस बनाए गए। अब आप देखें कि एक तरफ आप दहशतगर्दी का भी देख रहे हैं, शहबाज गिल का केस देख रहे हैं, दीगर केसेस, यानी 18 तो FIR इमरान खान के खिलाफ हैं। 144 के जनाब आपने शहबाज गिल के हक में रैली क्यों निकाली जब दफ़ा 144 लगी हुई थी कि 5 या इससे ज़्यादा लोग निकल ही नहीं सकते। यानी हर तरह का मुकदमा जो है वो इमरान खान साहब के खिलाफ बनाया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन में अलग मामला चल रहे हैं। अब एक एक करके, यानी जो शुरू में बने थे, जाहिर है कि वो पहले अपनी मौत आप मारे हैं और लगता है कि अगले केसेस भी उसी तरफ चलेंगे। अभी दहशतगर्दी का जो केस था उसका आपने हाल देख लिया है कि किस तरह तफ्तीश अफसर से कहा गया कि आपकी बदनीयती जाहिर हो रही है, जज की तरफ से कहा गया, फिर कोई सबूत उसका नहीं, बयान एक उन्होंने दिया तकरीर, उस पर एक केस बनाया गया। दीगर केसेस भी जब आप देख रहे हैं कि जिस तरह से चल रहे हैं। तो मैं तौहीन अदालत वाले मामले पर भी आऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं ये अर्ज़ कर दूँ कि फ़रा साहिबा वाला जो केस था वो एंटी करप्शन ने कहा है कि वो तो फारिग है, यानी एंटी करप्शन ने उस केस में उनको बरी कर दिया है और जाहिर है कि अब उसकी वो मुकदमा ही खारिज कर दिया है। अब ये मुकदमा क्या था, इसमें एक ऐसा भी मुकदमा बनाया जा रहा था कि जी ज़मीन खरीदी है। अच्छा, अयाज सादिक साहब मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं उन्होंने भी वहीं ज़मीन खरीदी, उसी तरह से खरीदी, उनके खिलाफ कोई केस का जिक्र नहीं हुआ। अच्छा, अब फरा साहिबा के हवाले से खबर ये आई कि जी एंटी करप्शन ने साबिक़ खातून अव्वल बुशरा बीबी की करीबी दोस्त फरा खान के खिलाफ मुकदमा खारिज कर दिया है। फरा खान के खिलाफ फैसलाबाद में गैर कानूनी तौर पर 10 एकड़ ज़मीन अलॉट कराने का इल्ज़ाम था। ज़मीन अलॉट कराने के लिए फरा खान की वालदा के नाम पर कंपनी बनाने का इल्ज़ाम था और अब जनाब वो मुकदमा ही ख़त्म हो गया है, कहानी ख़त्म। इसके साथ साथ शीरीन मज़ारी साहिबा, आपको याद है, उनको गिरफ़्तार भी किया गया। वो भी एक पता नहीं कोई कितने साल पुराना, जब वो 6-8 साल की थी तब का मुकदमा बना हुआ था और सुप्रीम कोर्ट से भी इनको रिलीफ मिल चुका था, लेकिन फिर भी एंटी करप्शन को एक्टिव कर दिया गया था। और अब फिर यानी नून लीग के दौर में जब पंजाब में हुकूमत थी, अब वो भी मुकदमा खारिज कर दिया गया है। तो एक एक करके जो जो मुकदमे बनाए गए थे, क्योंकि आपने देख लिया कोई करप्शन का केस नहीं इमरान खान के खिलाफ बन पा रहा था, इसलिए किया गया। वो तोशा खाना का भी पता चल जाएगा क्या हुआ है, क्योंकि उसमें अपने तो गिफ्ट ये सामने लेकर आए, वो भी मामला खत्म हो जाना है। शहबाज गिल वाला मामला भी लटकाने की इसलिए कोशिश हो रही है कि इनको पता है कि वो भी अपनी मौत आप मर जाएगा। जहां तक दहशतगर्दी का मामला है, उसमें पूरी दुनिया में जो जग हसाई हुई वो भी आपके सामने है। अच्छा, अब वो तो केस यहां से खत्म हो जाना, उसमें भी डिलेइंग टैक्टिक्स हैं, लेकिन अब है 22 सितंबर को तारीख है। तौहीन अदालत का जो मुकदमा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है कि इमरान खान साहब ने खातून जज को धमकी दी मुबीना तौर पर, और वो मामला चल रहा है। इमरान खान साहब ने उस पर अफसोस का इजहार किया, गहरे दुख का इजहार किया, लेकिन फिर उनको मौका तो यानी दिया गया। उसके बावजूद उन्होंने, यानी लग रहा था कि अदालत चाहती है गैर मशरूत माफ़ी मांगी जाए, लेकिन वो नहीं हुआ। तो फिर 22 सितंबर को कहा गया कि आप पर फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी। अब इस पर लिया गया कि जी वो फ़र्द जुर्म आयद हो जाएगी, अब तो कहानी ख़त्म, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो अभी आप देखिए कि अब हाल ही में जो हेयरिंग कल ही हुई राना शमीम केस की, उसमें आप देखिए कब की फ़र्द जुर्म आयद हो चुकी, कब की, और वो चल रहा है। और अब राना शमीम साहब ने आकर गैर मशरूत माफ़ी भी मांगी है और कहा है जी हलफनामे में मुझसे गलती से मैंने गलत जज का नाम ले दिया, वो नहीं था। अब आप देखिए, आपको याद है कैसा ये ड्रामा खेला गया था कि साकिब निसार साहब वहाँ मौजूद थे, वहाँ चाय की प्याली हुई, उन्होंने एक और मंगवाया कुछ और फ़ोन किया और ये हुआ। अच्छा, वो जज साहब पाकिस्तान में थे ही नहीं, जिनका कहा जी उनको कहा गया कि जी नवाज शरीफ को सज़ा देनी है, वो सब कुछ। और बयान हल्फी लंदन जाकर मियाँ नवाज शरीफ से मुलाकात होती है, वहाँ पर दिया जाता है, वहाँ जमा कराया जाता है, वो सब आपके सामने आया। तो अभी तक तो उस केस में
यानी फ़र्द जुर्म आयद होने के बाद अभी तक ये जो अब तक की प्रोसीडिंग है उसमें जो रिमार्क्स आए हैं अतर मिनल्ला साहब के, वो ये हैं कि सज़ा देना मकसद ही नहीं है, सिर्फ जो मुलजिम है उसको अपनी गलती का एहसास हो जाए, बस ये मकसद है तौहीन अदालत का इस तरह मुकदमा चलाने का। ये राना शमीम साहब की बात हो रही है, उनके हवाले से भी रिमार्क्स आ रहे हैं सज़ा देना मकसद नहीं है। तो अब आप सोचिए कि 22 सितंबर को जो इमरान खान साहब का केस है उसका क्या बनेगा। अभी तो फ़र्द जुर्म आयद होगी, फिर आगे मामला चलेगा, तब भी इमरान खान साहब के पास हर वक्त ये मौका रहेगा, वो किसी वक्त भी गैर मशरूत मुआफ़ीनामे का मामला उठा सकते हैं। फिर उनके पास बहुत से ऑप्शंस हैं। अभी उनके वकला ये बता रहे हैं कि जो मुआवनीन है अदालत के, 2 मुआवनीन जो अदालत मुकर्रर करती है, उन दोनों ने कहा है कि जी ये तौहीन अदालत, किसी ने कहा जी नहीं बनती, या दूसरे ने कहा जी काफ़ी हो गया, उन्होंने अफसोस का इजहार कर दिया इमरान खान साहब ने, लिहाजा इसको मुकदमे को ख़त्म किया जाए। अब उसको भी केस का हिस्सा बनाने के लिए उनको मजीद यानी उस चीज़ को उठाने की भी बात हो रही है। तो किसी भी स्टेज पर इमरान खान साहब को रिलीफ मिल सकता है, तो लिहाजा वो जी इमरान खान को किसी तरह नाहल करवाएं, वो भी बात बनती नज़र नहीं आ रही। हवाओं का रुख आप देख लीजिए कि नईम अशरफ भट्ट साहब ने काफ़ी अर्सा पहले दी थी कि अहम हुकूमती शख्सियत से मुलाकात इस्लामाबाद में हुई, फिर उन्होंने इशारा भी दिया कि जी मकाम एक ये मुलाकात एक न्यूट्रल जगह पर हुई, ये सब बात होती रही। अब नईम अशरफ भट्ट साहब ने कहा कि जी उस वक्त बड़ी तनकीद हुई मुझ पर कि जी मैंने कोई गलत खबर दी है, ये किया है, वो किया है। अब सबको यकीन आ गया, यानी वो हवाला दे रहे हैं कि इमरान खान साहब ने कहा कि जी आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का मामला के जो जब इंतखाबात हो जाए, नई मुंतखब हुकूमत आ जाए, वो फिर नया आर्मी चीफ लगाए, तो तब तक जाहिर है कि एक्सटेंशन की बात हो रही है कि मौजूदा आर्मी चीफ को एक्सटेंशन दी जाए। तो अब नईम अशरफ भट्ट साहब का ये कहना है कि देखा मैंने तो कहा था कि मुलाकात हुई है, और कोई भी ओहदेदार हो वो हुकूमत ही शख्सियत ही होता है, वो इस तरह से कह रहे हैं। और अब वो कह रहे हैं कि जी तस्दीक होगी। फिर मैंने देखा कि उन्होंने ये भी कह रखा था कि जी इमरान खान साहब खुद इस मुलाकात के हवाले से बताएंगे। तो अब जितना उन्होंने कहा मैंने आपको बता दिया। तो हवाओं का रुख बड़ी तेज़ी से बदल रहा है, इसलिए पीडीएम परेशान है। अब ये भी कहा जा रहा है कि जी शहबाज शरीफ जो हैं वो मजबूर होते चले जा रहे हैं कि वो इलेक्शन की तरफ आएँ, क्योंकि एक तो उनकी जो कारकर्दगी है वो इतनी बुरी रही है, मामलात इस हुकूमत से संभल नहीं रहे, दिन ब दिन बुरे होते चले जा रहे हैं। फिर कुछ बड़े स्कैंडल्स भी सामने आए हैं, कुछ बड़े स्कैंडल्स, तो वो आने वाले दिनों में सामने आ जाएंगे। तो इस वजह से भी अब मामलात जो हैं वो इलेक्शंस की तरफ जाते नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कि जिस तरह पहले सोचा गया था कि जी फौरी तौर पर हो जाएं, उसमें कुछ आगे पीछे हो सकता है, लेकिन बात उसी तरफ जा रही है। तो अब इमरान खान साहब को आप देखेंगे 22 सितंबर को भी मामलात रिलीफ की तरफ ही जाएंगे, और इमरान खान साहब की यानी हुकूमत में वापसी जिसका खौफ था, वो यानी उस वापसी को रोकने के चक्कर में इन्होंने अपना जो सियासी साख कह लें या सियासी बेस थी वो भी ख़त्म कर ली। अब तो सिंध तक में मामला आ गया। अब आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं कि इमरान खान साहब का रास्ता नहीं रोका जा सकता। जब भी इलेक्शन हो गए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो गए, तो जनाब उनके यानी जीत पक्की नज़र आ रही है। फिर अब ये तक लिखा जा रहा है, जो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ वो अखबारात या टेलीविज़न जो मुसलसल खिलाफ खबरें छापते हैं, अब वो भी लिख रहे हैं कि जनाब किस तरह से इस हुकूमत ने मायूस किया है, तबाही की है, और इमरान खान साहब का दौर सबको याद आ रहा है। तो जो केसेस बनाए गए, जितने फैसले इमरान खान के ख़िलाफ़ लेने की कोशिश की गई, एक के बाद एक वो ख़त्म होते चले जा रहे हैं। चाहे वो 25 मई का मामला हो, आपने देखा कि वो भी इमरान खान के ख़िलाफ़ बनाया गया, और कितने लोगों को गिरफ़्तार किया गया वो लॉन्ग मार्च में। उसमें पहले ही वो मुकदमात भी ख़त्म कर दिए गए हैं जो इनके कारकुनों के ख़िलाफ़ बनाए गए। बाकी जो इस्लामाबाद में है वो भी आप देख लीजिएगा, आने वाले दिनों में आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके वो ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि उनकी कोई हैसियत नहीं है, कोई बेसिस नहीं है, बेबुनियाद हैं, इंतकामी हैं। और फिर जो बात अंसार अब्बासी साहब ने लिख दी है, जो मुख्तदर हल्कों की खबरें कुछ अरसे से काफ़ी छाप रहे थे कि ये होने वाला है, फ़लाँ ये बात हुई, ज़रा से पता लगा, अब वो भी ये कह रहे हैं कि जी मुतल्लिका हल्के बड़े मायूस हैं शहबाज शरीफ की कारकर्दगी से, और ब्यूरोक्रेसी भी इनसे नहीं कंट्रोल हो रही। जब ब्यूरोक्रेसी को नज़र आ रहा होगा कि इनकी तो कहानी ख़त्म हो रही है, तो अब वो भी गलत केसेस नहीं बना रहे, उस तरह से मामलात नहीं हो रहे। तो IG इस्लामाबाद रह गए हैं। बहुत से लोग कह रहे हैं कि शायद वो भी जैसे ही तब्दीली आएगी वो फिर शायद मुल्क से चले जाएं, इस तरह की बातें हो रही हैं। तो ओवरऑल सिचुएशन ये है कि जो केस बनाए गए, जो फैसले इमरान खान के लेने की कोशिश की गई, उल्टा इमरान खान के हक़ में वो फैसले आने का सिलसिला शुरू हो चुका है बाकायदा। और 22 सितंबर को भी इमरान खान साहब को यानी मामलात रिलीफ की तरफ ही जाते नज़र आ रहे हैं। आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, बेल आइकन पर क्लिक भी कर दें, ताकि हर वीडियो के बारे में आपको बर वक्त पता चल सके। और हमारे यूट्यूब चैनल उसामा गाजी यूट्यूब चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें, और फेसबुक पेज पर भी हमें फॉलो करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।